डायरेक्टली जूम हो रहा है। इसको जूम करने का क्या होगा? क्या बात की, तुमको उपाय नहीं पूछना पड़ा मुझे। हाँ अब पूछना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाने का क्या उपाय? ये भी खतरनाक काम है ना। जूम तो कर दिया लेकिन नीचे कैसे ले जाए? वापस छोटा कर देते हैं। अच्छा छोटा हो रहा है तो ये छोटा बड़ा कम से कम हो रहा है। ठीक है। हाँ अब क्या पटवारी एग्जाम है 1 महीने बाद में, उसके कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, कैसे कैसे पढ़ना, रोज की 10 मिनट के लिए बताता जाऊंगा, तो इसको फॉलो अप कीजिएगा। ठीक है, 10-15 मिनट का फायदा हो जाएगा आपको फॉलो अप करते हो तो। नहीं करते हो तो तुम जानो, उससे मुझे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जो भी फायदा होना वो तुम्हें ही होगा, मुझे तो क्या फायदा तुम कर रहोगे। नेक्स्ट है, अब आगे देख लीजिएगा भाई। चलो भगवान तुम्हारा भला करे अपने इसी उम्मीद पर। हाँ जो भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है स्पेशली, उसमें आपके पूरे भारत का इतिहास दे रखा है, प्राचीन भारत दे रखा है, मध्य भारत दे रखा है, उसमें क्या आ रखा है महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, और नेक्स्ट आगे दे रखा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में 18वीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की कंप्लीट घटनाएं देखी है। 3 चैप्टर आते हैं। 1857 की क्रांति आती है, धार्मिक सुधार आंदोलन आते हैं, और नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आता है। ठीक है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। आज पहला टॉपिक ले रहा हूं, 10 मिनट में खत्म होगा। डिटेल में पढ़ते रहेंगे भाई, डिटेल में 3 दिन चले, इतना वापस 3-3 9 घंटे चले, लेकिन मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ऐसे ही चलेंगे ये प्रोग्राम। तो नेक्स्ट आगे यहां पर है क्या कि 1857 की क्रांति है, और 1857 की क्रांति में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं भारत के, ये देख लेने अपन को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। देखिएगा 1857 की क्रांति में 4 पॉइंट होंगे। एक तो ये क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है, क्यों शुरू हुई, ठीक है, कहां कहां पर विद्रोह हुए आपके, और नेक्स्ट आगे इसके परिणाम क्या क्या रहे। 4 ही पॉइंट होते हैं, वो ध्यान रखना है अपन को। क्रांति सबसे पहले शुरू हुई है वो आपके 10 मई 1857 को शुरू हुई है, रविवार से शुरू हुई है, और इसकी पहले योजना थी वो 31 मई 1857 थी। राजस्थान के इतिहास पढ़ाइए, उस समय मैंने डिटेल ये बताया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कारण क्या क्या थे, तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये तो तुम करते ही रहते हो हर बार। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सामाजिक कारण में तो मैंने ये बताया था, वैसे 4-5 पॉइंट लिखवाए, वो हपशी कहते थे, ऊंच नीच का व्यवहार करते थे वगैरह, ध्यान रख लीजिएगा। आर्थिक कारण में एक गारंटी अधिनियम लिखवाया था, कौन सा अधिनियम, लाभ की गारंटी, और लाभ कितना लेते थे 5%। वेरी गुड, तुम्हें याद है, बहुत अच्छा है। हाँ, इसी आर्थिक कारण के कारण एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स सुलिवान, और उस जेम्स सुलिवान कहता है कि भारत का जितना भी धन है, बहुत धन है भारत के पास में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो गंगा घाटी में इतनी ज्यादा पैदावार होती है, इतना ज्यादा धन है कि यहाँ पर अवध है, वो तो स्पेशली अंग्रेजों की कामधेनु कहलाता है। यहाँ से अंग्रेज सारा धन निचोड़ते हैं, और वहां पर इंग्लैंड में एक नदी है जिसको टेम्स नदी कहा जाता है, लंदन उसी के किनारे पर बसा हुआ है, वहां पर जाकर वो निचोड़ देते हैं, यहाँ पर सोखते हैं और वहां पर जाकर निचोड़ते हैं। इस तरह से भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। तो सुलिवान ने जो कहा है वो आर्थिक शोषण के बारे में कहा है। इसके बाद में मैंने बताया था कि राजा क्यों नाराज हुए थे, तो डलहौजी ने एक प्रथा लागू की थी जिसको ये प्रथा कहते हैं, नाम कौन सा है, गोद निषेध प्रथा। 5-6 प्रांत थे, सर जैसी भी लेकर उदयपुर जाना है, बताया था आपको। तो ये सतारा था, जेतपुर था, संगलपुर था, नेक्स्ट आगे झांसी था, नागपुर था। उसमें से एक अवध और था, उसका विलय किया था, वो इस आधार पर किया था। किस आधार पर भाई, आपके सुशासन के आधार पर। सैनिक कारणों में 2 ही थे, एक तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, वो डलहौजी ने लागू किया था, कोई भी सैनिक के कहीं भी दूर जाकर सेवा देनी पड़ेगी, और एक अनिवार्य सेवा अधिनियम था कि अगर हम विश्व युद्ध वगैरह में भाग लेते हैं तो भारत को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और कारण था सैनिक कारण में, वो कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कारतूसों का प्रयोग में चमड़ा है, ये पता कहां पर लगा था, कौन से शस्त्रागार में, मद्रास में। कौन सा शस्त्रागार था, दमदम शस्त्रागार। पता किसको लगा था, उसके दोस्त को, मंगल पांडे के दोस्त को, नाम क्या था, ईश्वरी पांडे। और इसी ईश्वरी पांडे को कर्नल होम्स ने आत्ताई कहा था, इन सारी समस्याओं की जड़ कहा था। अगर ईश्वरी पांडे ने अपना मुंह नहीं खोला होता तो 1857 की क्रांति होती नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। धार्मिक कारण में एक अधिनियम है, सती प्रथा निरोध अधिनियम। ठीक है, लागू कब किया गया था, अच्छा कौन सा अधिनियम था जिसमें खतरा बताया था सती प्रथा को, 17। वेरी गुड। ठीक है, 4 दिसंबर था। स्पेशली सती प्रथा में 4 अक्षर थे, और कहा जाता है 4 दिसंबर 1829 को लागू किया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो सारे कारण हो जाते हैं। अब क्रांति की योजना 2 लोगों ने बताई थी, एक तो अजीमुल्ला खान, मैंने बताया होगा, एक रणोजी सिंधिया। कहां पर बनाई थी ले जाकर, लंदन में नहीं, लंदन में तो वो गए थे,
लेकिन एक युद्ध में पराजित हुए थे, वहां पर बताई थी। युद्ध कौन सा था? क्रीमिया का युद्ध, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे क्रांति का प्रारंभ मंगल पांडे ने किया, वो बैरकपुर छावनी से किया। क्रांति वास्तव में शुरू हुई है वो यहाँ से हुई है, कहां से भी आपके मेरठ से शुरू हुई है, ठीक है। विद्रोह कहां पर हुए वो ध्यान रखना है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, ठीक है, उसने विद्रोह किया, लेकिन निकलसन ने उसको एक्चुअल में हडसन ने गिरफ्तार किया था। हडसन जैसा ही एक शब्द सान लास्ट में आता है, उसका नाम है निकलसन। निकलसन इस विद्रोह में मारा भी गया, लेकिन स्टार्टिंग में निकलसन वहां का सैन्य अधिकारी था, फिर हडसन ने उसको गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र से। दिल्ली के बाद में, दिल्ली में वैसे बहादुर शाह बहुत बूढ़ा था, तो उसका जो सेनापति कौन बना था अगर ये कभी पूछ ले तो वो बख्त खान बना था। कौन बना था भाई आपके? बख्त खान। खान बख्त खान था, रोहिलखंड का रहने वाला था। रोहिलखंड का मतलब उत्तराखंड का ऊपरी भाग है, वहां का रहने वाला था। ठंडे प्रदेश से आता था, गोरखा था, बहुत लंबा चौड़ा था, ठीक है। भाषण बहुत अच्छे देता था, तो सैनिकों में उत्तेजना ज्यादा आई थी, वही सेनापति बना था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, उसने ये विद्रोह किया था, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और बेगम हजरत महल का एक बच्चा था, लेकिन उसको शासन स्वीकार नहीं किया, डलहौजी ने, शासक ने स्वीकार किया, इसलिए इसने विद्रोह किया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल, ल बीच में आता है, कॉलिन कैंपबेल नाम का एक आदमी था, उसने इस विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट आगे कानपुर। कानपुर में नाना साहब थे, उनको पेंशन देकर बिठूर भेज दिया था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। इसी को धुंधुपन भी कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ के लोगों ने इस विद्रोह को नाम जो दिया था वो शैतान की हवा नाम दिया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। महलपरी जो नाम है वो स्पेशली महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, और ये 1857 की क्रांति में जो भी लड़े थे, महकपरी नाम दिया था, वो इसको दिया था, बेगम हजरत महल को दिया था, बाद में महलपरी लक्ष्मीबाई को दिया था। झांसी में जो विद्रोह किया वो इसने किया, किसने किया भैया आपके? लक्ष्मीबाई ने। आप जानते ही हो बुंदेलों की मुंह बोली, हमने जवानीती वाली कविता सुनी होगी। इसकी हमशक्ल कौन थी ये पूछता है, ये झलकारी बाई थी, और चार्ल्स ह्यूरोज नाम का एक इंसान था, इसने लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। ये शॉर्ट नोट्स है, ये ध्यान रख लेना। एक और जगह है बहुत जहां पर विद्रोह हुआ है, वो आपके नाम है बिहार है, और बिहार में आरा नामक एक जगह है, वहां के ठाकुर थे जगदीश सिंह, सबसे ज्यादा उम्र के यही थे, 82 साल के थे, फिर भी लड़ने निकले। 3 दिनों तक सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, फिर भी लड़ते रहे, और लास्ट में एक हाथ पर गोली लगी तो गंगा को अपना हाथ समर्पित कर दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनको गोली मारने वाला था वो टेलर था, पीछे पीछे भागा था और गोली मारी थी। एक और चीजें पूछता है कि इसमें प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी थी, ये 4 पुस्तकें आपको याद रखनी है। एसएन सेन ने पुस्तक लिखी है, वो 1857 लिखी है। द ग्रेट रिबेलियन लिखी है, वो अशोक मेहता ने लिखी है। वीर सावरकर लिखी है, वो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी है। और हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी इंडिया ये मैडिसन ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और इस सब विद्रोह को कहा क्या था, तो सीले ने तो सैनिक विद्रोह कहा था, डिज़राइली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और रीज ने इसको कहा था सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध कहा था। इसके परिणाम क्या हो जाते हैं, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ है, और इसकी घोषणा की है वो इलाहाबाद में की है, कैनिंग द्वारा की गई है, और 1858 का अधिनियम लागू हुआ है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक कमीशन है जिसका नाम है पील कमीशन, उसने कहा था कि आगे से अगर क्रांति को रोकना है तो आपको 1:5 के स्थान पर जो सेना का सिस्टम लागू करना पड़ेगा वो 1:3 करना पड़ेगा। पहले 5 सैनिक भारत के लिए जाते थे, अब कितने सैनिक लिए जाएंगे, सिर्फ 3, और अंग्रेज सैनिक होगा वो 1:1 का ही अनुपात रहेगा, ठीक है। तो भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी। ये आपके 5 मिनट में रिवाइज करो, इतना मटेरियल है, कोई ज्यादा मटेरियल नहीं, देखो तो लगभग इसमें से सेलेक्ट होकर आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्रुप में मैं शॉर्ट कर दूंगा तो उतार लीजिएगा, सेंड कर दूंगा तो उतार लीजिएगा, और यही पूरा है। 1-2 बार अगर रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स हर टॉपिक के बनाइएगा, उन्हीं को ध्यान रखिएगा, उन्हीं को पढ़ना है। 5 मिनट का मैटर है, आसानी से पढ़ लोगे, समझ में आ गया। और इसी तरह से तैयारी करोगे तो स्पीड तैयारी होगी, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि इसमें है क्या क्या, कल इसका सेकंड टॉपिक मैं बता दूंगा। तो ये 1 शॉट क्लियर जो अपने चलेंगे, ऐसे हर टॉपिक के मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, वो ध्यान रख